हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। उस कार्बोक्सिलिक एसिड की लास्ट वीडियो में हमने प्रिपरेशन कर लिया था, उसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टी कर ली थी, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी कर ली थी, जैसे बेसिक एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें कुछ प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट वाले कंपाउंड लगाए थे और उसके बाद उसकी एसिडिटी को चेक किया था। आज हम इस लेक्चर में कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड की कुछ ऐसी रिएक्शंस जो बोर्ड में आती हैं जैसे रिडक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन और हेलोजिनेशन। इस तरह के कुछ रिएक्शंस हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इनसे हमारा बोर्ड में कन्वर्जन का क्वेश्चन सोल्व होता है, कभी कभी डायरेक्टली रिएक्शन मिल जाती है शॉर्ट नोट्स के नाम से। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने कुछ केमिकल रिएक्शंस जैसे रिडक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन एंड हेलोजिनेशन, जिसे हम HVZ के नाम से भी जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। टॉपिक का नाम है सम इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस और कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शन है? फर्स्ट हमने फर्स्ट रिएक्शन लिखी है रिडक्शन। रिडक्शन, तो रिडक्शन को समझते हैं। रिडक्शन का मीन्स क्या होता है? रिडक्शन में या तो क्या हो सकता है, फर्स्ट रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, और सेकंड में क्या होता है, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन में दोनों पोर्शन होते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव होगा और हाइड्रोजन ऐड होगा। यानी कि क्या होता है ये समझते हैं। हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, इसको मैं ऐसे लिख लूं R+OH। इसका हमने रिडक्शन कर दिया। रिडक्शन किया किसका? रिडक्शन कौन करता है? LiAlH4 और क्या आता है डाइबोरान B2H6, ये भी ले सकते हैं। डाइबोरान क्या करता है? ये एस्टर को, जैसे नाइट्रो को, इस तरह के कंपाउंड को रिडक्शन को रिड्यूस नहीं करता। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये इसको रिड्यूस कर रहा है। तो अब हमने क्या करना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा? हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा और सीधा इसको काय में कन्वर्ट कर देगा RCH2OH। RCH2OH यानी कि काय में 1 डिग्री अल्कोहल, ये 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो रिडक्शन में क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में या B2H6 की प्रेजेंस में क्या करेगा? अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बात हम लिख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज reduced in the presence of lithium aluminum hydride और डाइबोरान B2H6। इसकी प्रेजेंस में ये क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट पोर्शन ऐसे ही हम सेकंड 2 लिखते हैं। इसका क्या होता है? इसे बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन होता है जहां पर आपको डी वर्ड मिल जाए, उसका मीन्स होता है कि वो चीज अलग हो गई। तो डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन का मीन्स होता है यानी कि C+OH इस वाले को CO2 के फॉर्म में रिलीज कर देना, इसको क्या बोलते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मीन्स होगा C+O को अलग कर देना। तो कैसे होता है डीकार्बोक्सिलेशन? डीकार्बोक्सिलेशन में हमने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया RCOOH लिया और उसके साथ रिएक्शन कर दी किसकी? NaOH की। अगर मैं इसे NaOH लिखूं तो क्या होगा? रिएक्शन हो जाएगी एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि ये क्या है? एसिड और ये क्या है? बेस। तो एसिड बेस रिएक्शन होगी। अगर हमने क्या कर दिया? CaO लगा दिया, तब क्या बनेगा? यानी कि मिक्सचर ऑफ NaOH प्लस CaO को क्या बोलते हैं? सोडा लाइम। इसको कहेंगे हम सोडा लाइम बनेगा।
अब नेक्स्ट क्या है हमारा, इससे क्या होता है, ये जो H है ये R के साथ चला जाता है, तो R और H प्लस, हमने कहा ये कई में निकलेगा, CO2 के फॉर्म में निकलेगा, तो CO2 सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगी, Na2CO3 और प्लस में क्या बन जाएगा, H2O। तो ये बन गया हमारा क्या, एल्केन। तो डीकार्बोक्सिलेशन एक वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डीकार्बोक्सिलेशन, जब भी हमने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में से एक कार्बन कम करना होगा, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में से एक कार्बन कम करना होगा, तो उसे में क्या करना होगा, हमें डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं, और डीकार्बोक्सिलेशन से ही एक कार्बन कम होता है। तो हमने डीकार्बोक्सिलेशन किया, यानी कि CO2 को उसमें से COO में से CO2 को रिलीज कर दिया। अब नेक्स्ट है हमारा, एक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। हमने कुछ रिएक्शन लिखी है, उस रिएक्शन को क्या करना है, कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करेंगे उस रिएक्शन को, C डबल बॉन्ड Na प्लस NaOH और CaO, तो क्या होगा, ये वाला H कहां चला जाएगा, इसके पास, तो ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन, एल्केन बन गया, और प्लस Na2CO3, तो ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो 3 रिएक्शन है वो है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या करना होगा, हेलोजिनेशन देखते हैं। हेलोजिनेशन में रिएक्शन किससे करनी होती है, हेलोजन से। हेलोजन में कौन कौन, क्लोरीन लेंगे और ब्रोमीन लेंगे, उन दोनों में से कोई सा, जिसको हम क्या बोलते हैं, HVZ रिएक्शन बोलते हैं। क्या है रिएक्शन का नाम, HVZ रिएक्शन है, हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन में क्या करना, उस रिएक्शन को देखते हैं, हेलोजिनेशन वाली को। हेडिंग लिख रहे हैं 3rd, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मीन्स होगा कि कोई हेलोजन ऐड कराना है, किस पे, एसिटिक एसिड पे। एसिटिक एसिड रिएक्ट विद क्लोरीन और ब्रोमीन, या तो Cl2 या Br2, टू फॉर्म अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। This reaction is known as HVZ रिएक्शन। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है, पूछ लेता है कि HVZ रिएक्शन क्या होती है, शॉर्ट नोट्स लिखना होगा HVZ रिएक्शन पर। तो HVZ रिएक्शन में क्या करना, एसिटिक एसिड लिया CH3 COOH प्लस क्या लिया हमने, Cl2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, Cl2 की प्रेजेंस, Cl2 के साथ रिएक्शन कर दी, इसको ऐसे नोट कर लें H। तो क्या होगा, एक Cl इसके साथ चला गया और एक Cl कहां पर ऐड हो गया, इसके पास आकर के, तो क्या बना, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड COOH और प्लस में क्या निकला, HCl। तो ये कौन है, मेन फंक्शनल ग्रुप। इस मेन फंक्शनल ग्रुप के पास वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, और इस अल्फा पे क्या हुआ, Cl लग गया, तो इसलिए इसको क्या बोला, अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के अल्फा पोजीशन पे क्या लगा दिया हमने, Cl लगा दिया, तो उसे क्या बोलते हैं, अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। एक साल क्वेश्चन आया था, नेक्स्ट ईयर शायद या लास्ट ईयर क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था कि एक रिएक्शन को कंप्लीट करना था। देखिए ये PYQ है, PYQ में क्या दिया कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। कुछ रिएक्शन है उनको कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करेंगे, देखो एक रिएक्शन दी, कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के लिए A CH3 COOH और इस तरह का था, ऊपर था Br2 और फिर P।
ये था। और आगे पूछा था कि क्या बनेगा, क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ था। तो कंप्लीट करनी है। कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, हमें देखना है कि Br2 है, तो Br2 क्या करेगा, ये भी HVZ रिएक्शन होगी। तो कौन सी रिएक्शन करनी है, ये रिएक्शन होगी HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन का मीन्स है कि इसमें एक यहां से अल्फा से कौन निकलेगा, हाइड्रोजन, और इसकी जगह पर कौन रिप्लेस हो जाएगा, Br। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 Br COOH और प्लस HBr। तो ये बनेगा अल्फा ब्रोमो एसिटिक एसिड। तो ये था हमारा 3 रिएक्शन। उनके कुछ क्वेश्चन थे जो क्वेश्चन पेपर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट थे। तो लास्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश से रिलेटेड है, तो इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि कुछ डिस्टिंग्विश से भी क्वेश्चन आते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।